जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास में एकादशी व्रत कब है, किस दिन रखना है और यह एकादशी किस नाम से है और इस एकादशी का विशेष रूप से महत्व इस मास में क्यों है। तो दोस्तों, एकादशी का व्रत ऐसा व्रत है जो कि समस्त कामनाओं के लिए, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। वैसे तो देखिए, वर्ष भर में 24 एकादशी होती है, परंतु जिस बार पुरुषोत्तम मास रहता है उस बार 26 एकादशी हो जाती है। एकादशियों का अपना अलग अलग महत्व है, वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या फिर कृष्ण पक्ष की हो। कृष्ण पक्ष की एकादशी को ऐसा माना जाता है कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से पितरों का आशीष मिलता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और यदि आपका शुक्ल पक्ष में जो एकादशी का व्रत करता है वह माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और समस्त अपने संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार से एकादशी का व्रत, जितना व्रत करना पुण्यकारी है, उतना ही व्रत के नियमों का पालन करना और व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में करना, पूजन शुभ मुहूर्त में करना बहुत ही शुभकारी एवं कल्याणकारी माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी का कार्तिक मास में इसलिए भी विशेष रूप से महत्व है क्योंकि यह एकादशी कार्तिक मास में दीपावली के पहले पड़ती है, अर्थात धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले पड़ती है। तो दीपावली में देखिए लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, तो यह आप एक तरह से कह लीजिए कि धनतेरस के पहले से यह शुरुआत एकादशी के दिन से ही हो जाती है। इस दिन यानी विष्णु की प्रिय जो है लक्ष्मी माता हैं, और देखिए एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और इस एकादशी का नाम जो है रमा एकादशी है। तो इस दिन यानी विष्णु और लक्ष्मी की पूजा साथ साथ करनी चाहिए। इस एकादशी का नाम रमा एकादशी इसीलिए पड़ा हुआ है। अब देखिए कि एक तरह से यह भी आप मानिए कि कितना बढ़िया सटीक जो है ज्योतिषियों शास्त्रियों द्वारा सभी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। आप देखिए धनतेरस के ठीक 1 या 2 दिन पहले पड़ता है, तो माता लक्ष्मी की पूजन की जो शुरुआत विधि विधान होता है वह एकादशी के दिन से ही प्रारंभ हो जाता है, यानी शुरुआत हो जाती है। इस प्रकार से अब की बार यानी 2024 में एकादशी व्रत का पारण किस दिन करना सही रहेगा, यानी 27 अक्टूबर को या फिर 28 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखिए कि 27 अक्टूबर को यानी रविवार को 7:25 पर एकादशी का यानी एकादशी तिथि लग रही है, यानी रविवार को। और वहीं पर 28 अक्टूबर दिन सोमवार को एकादशी तिथि का समापन 8 बजे हो रहा है, यानी 8 बजे सुबह में हो रहा है। दूसरे दिन की एकादशी को द्वादशी युक्त एकादशी बोला जाता है। अब देखिए कि एकादशी में 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। दशमी की तिथि से ही तामसिक चीज़ों का यानी जो भी तामसिक चीज़ें हैं उनका त्याग करना होता है, वह चाहे चावल हो या फिर जो है चावल देना लेना, पूजन में प्रयोग करना, खाना, पान हो गया, हल्दी हो गया, मांस मदिरा और लहसुन प्याज, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना होता है। और यदि मान लीजिए किसी के यहाँ सूतक है तो व्रत तो किया जाता है पर भगवान का स्पर्श नहीं किया जाता है। पीरियड में है महिलाएं तो वह भी जो है व्रत को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। आप मानसिक पूजन जो हो सके वह करते रहिए, परंतु स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों एकादशी के व्रत में 3 दिन का पूरा पालन किया जाता है, यानी 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। लहसुन प्याज, मसूर की दाल, चावल यह सब दशमी से ही त्याग कर देना चाहिए। अब कार्तिक मास में देखिए पड़ती है तो कुछ लोग तो कार्तिक स्नान भी करते रहते हैं, तो वह तो अपने नहाने के जल में गंगा जलाद मिलाए ही रहते हैं या फिर कोई और चीज़ मिलाए रहते हैं। तो आपको गंगा जल मिला करके अवश्य स्नान करना चाहिए, संकल्प अवश्य लेना चाहिए, किसी भी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अब देखिए संकल्प जो है बहुत, जो देखिए कि ज्योतिषी हैं, पंडित हैं या फिर जो ऐसे हैं कि मंत्रों का सब चीज़ कर सकते हैं,
तो मंत्रों का ठीक है, लेकिन जो एक साधारण गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए मंत्र बोलना बहुत कठिन हो जाता है। यह कार्य सबके लिए सही नहीं रहता। तो आप देखिए, श्री विष्णु भगवान का नाम लीजिए, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। यदि आप यह भी नहीं कह सकते हैं तो कहिए जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु। विष्णु भगवान, मैं आज एकादशी के व्रत का संकल्प करती हूँ। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र को बोलिए और बोल करके कहिए कि आज मेरा यह व्रत का संकल्प आप पूर्ण करें। हमारे अंदर इतनी शक्ति रहे कि हम इस व्रत को रख सकें। इस प्रकार से अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। अब एकादशी के दिन देखिए, तुलसी जी में दीपक अवश्य चढ़ाइए, दीपक का दान अवश्य करिए, उनको भोग लगाइए, स्पर्श ना करिए। और आप देखिए उसके बाद जो है परिक्रमा जरूर करिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान वहीं पर बैठ के आप स्तोत्र का पाठ करिए, मंत्रों का जप करिए, या फिर कुछ भी नहीं तो श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः, वासुदेवाय नमः। यह मंत्र तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक मंत्र है। तो इन सब चीज़ों को आप एकादशी के दिन करके पुण्यकारी बना सकते हैं। किसी की निंदा एवं चुगली ना करिए, इससे आपके पुण्यों का क्षय होता है। और दीपक देखिए, एकादशी के दिन से लेकर के आप दीपावली तक आकाश में दीपदान करिए, तुलसी माता के पास दीपदान करिए। और जो आप पौधे लगाए हों, पेड़ लगाए हों, तुलसी, केला, शमी, बेल, पीपल, इन सब में आप अच्छे से दीपदान करने पर कई गुना होकर के प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखिए कि एकादशी के व्रत को अवश्य बहुत ही अच्छे से नियम पूर्वक रहना चाहिए। इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि किस दिन क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब की बार एकादशी अभी हमने बताया जैसा कि इतने बजे से इतने बजे तक लग रही है। तो देखिए, हमेशा जो है द्वादशी युक्त एकादशी गृहस्थों को रहना होता है। द्वादशी युक्त एकादशी अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी और शुभदायी होती है। दशमी युक्त एकादशी नहीं रही जाती है। अब देखिए, सूर्योदय व्यापिनी एकादशी हमको 28 तारीख को प्राप्त हो रही है, यानी 28 तारीख को 8 बजे तक रहेगी। तो हमें 28 को ही व्रत रहना है, यानी सभी व्रतधारियों को 28 अक्टूबर को ही एकादशी के व्रत को करना है। एकादशी के व्रत को आप देखिएगा, एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि 7:30 से 9 बजे तक 28 तारीख को राहु काल है। तो इस दिन ध्यान दीजिएगा कि या तो इससे 7:30 से पहले आप पूजा कर लीजिए या फिर 9 बजे के बाद पूजा करिए। चूँकि सामान्यतः यही समय है, लोग वही 5-6 बजे उठते हैं और उसके बाद ही पूजन प्रारंभ करते हैं, तो इस समय तक चलती रहती है। तो इस दिन ध्यान रखिएगा, 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। तो या तो उससे पहले पूजा करिए या तो उसके बाद पूजा करिए। और सायंकाल में गोधूली बेला में आप जरूर पूजन करिए, सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करिए। इस प्रकार से अपने एकादशी के व्रत को बहुत ही शुभकारी और कल्याणकारी बना सकते हैं। अब देखिए, 28 तारीख को यानी 28 अक्टूबर को पारणा का शुभ मुहूर्त आपका 28 को जब व्रत रहेंगे तो 29 तारीख को यानी दिन मंगलवार को, सोमवार 28 तारीख को व्रत रहेगा और 28 को ही एकादशी का व्रत रहना है। तो 28 को जब आप व्रत रहेंगे, दूसरे दिन 29 अक्टूबर को 6:31 से लेकर के 8:44 तक दिन मंगलवार को पारण कर सकते हैं। शुभ पारण का समय है। इस प्रकार से दोस्तों, अपने एकादशी के पर आप जो भी व्रत रह रहे हैं, एकादशी के व्रत को बहुत ही कल्याणकारी और शुभकारी बनाइए। कार्तिक मास का पूर्ण लाभ उठाइए। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।